हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कैसे हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक, जैसे वर्ड रूट हो गए, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए कि कहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, कहाँ पर प्राइमरी, ये मेन चेन क्या होती है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, पहले बता देते हैं बेसिक चीज़ें, वो जो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हम लिखे हैं। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले सेंटर में क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट। उसके राइट साइड में हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। उसके राइट साइड में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। उसके लेफ्ट साइड में, वर्ड रूट के लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। और यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी। प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया रूट वर्ड। क्या हो गया? रूट वर्ड। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ये हमारा हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हिंदी में हम प्रत्यय बोलते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज होगा? वर्ड रूट में क्या यूज होगा? प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज होगा? सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज होगा? तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पर वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन इसी को बोलते हैं हम पेरेंट चेन। इसी को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। मेन चेन या पेरेंट चेन? पेरेंट चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेन चेन या पेरेंट चेन। अगर हमारे मेन चेन, पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम प्रो। ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स, इसके लाइन से इसे हम बना देते हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज होगा? नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड, जैसे हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे नेम लिखने में, और इसको इन बोलेंगे, और इसको हम आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइन। आइन बोलेंगे। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स को हम नाम देते हैं सीनियर। सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर हमारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH हो सकता है, CHO हो सकता है, NO2 हो सकता है, ऑन सो ऑन, और आगे हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएंगे? यूज, क्या हम इसमें यूज करेंगे? यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड। यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड। यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स को यहाँ पर हम सीनियर बोलते थे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलेंगे? जूनियर बोलेंगे।
जैसे आप नहीं जानते जूनियर सीनियर जाते हैं स्कूल में 11th-12th, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे हो गए जूनियर फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ग्रुप, इसी में एक्स्ट्रा ग्रुप, और इसी को बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। साइड चेन में हमारे फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन, इनको हम बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो। एक्स्ट्रा ग्रुप में हमारे मेथिल हो सकते हैं, एथिल ग्रुप हो सकता है, प्रोपिल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी से हमें पता चलेगा IUPAC नेम में हमें क्या क्या यूज करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड रूट देखिए, ये हमारा वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जितने नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, जैसे 1 रहेगा तो मेथ रहेगा, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन जो मेन चेन होगा, हमें सबसे लंबी चेन चाहिए। IUPAC कहता है कि हमें सबसे लंबी चेन चाहिए, तो IUPAC नेम लिखने में अच्छा रहेगा। लंबी चेन हो तो ठीक है। अगर उसमें सेम आ गया तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शनल ग्रुप दे दिया, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हम नंबरिंग IUPAC का स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, एन, इन, आइन, और सेकेंडरी सफिक्स में अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है आएगा तब हम यूज़ करेंगे। और प्राइमरी प्रीफिक्स में अगर साइक्लिक रहेगा, साइक्लिक जैसे यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ये हमारा साइक्लिक 4 मेंबर रिंग हो सकता है, 5th मेंबर रिंग हो सकती है, 3 मेंबर रिंग हो सकती हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और अगर एक्स्ट्रा ग्रुप जैसे हमारे आ जाए CH3, C2H5, साइड चेन में जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी आ सकते हैं। हम क्वेश्चन से करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी इसका हम यूज़ करेंगे, फिर एक बार इसको हम लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा फटाफट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बस बने रहिए अंत तक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारा यहाँ पर CH3, CH2, CH और CH3 और यहाँ पर CH और C2H5 और यहाँ पर है Cl है, CH3, CH2, CH3, CH, C2H5 और Cl। ठीक है, उससे पहले हमें ये जो हम पहले अभी लिखे, जो भी हम इरेज किए थे, उसको हम एक बार और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्ड रूट छोटे में से लिख दे रहे हैं। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स, इसमें हम क्या यूज करते थे, एन, इन, आइन। क्या यूज करते थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए हम यूज करते थे एन, और इसके लिए यूज करते थे इन, और इसके लिए यूज करते थे आइन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, OH हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, और हमारा NO2 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड यूज करेंगे। और सेकेंडरी में क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप हमारा हो गया, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया,
और एक होता है हमारा साइड चेन। साइड चेन में हम यूज कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम क्या आपको बता रहे हैं, सॉल्यूशन। हम आपको क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशन। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम ओपन अप करके लिखते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन अप करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए CH3 है तो CH3 लिख देंगे, CH3 है तो CH3 लिख देंगे। उसके बाद CH2 क्या लिखा है, CH2। उसके बाद क्या है, CH है। उसके बाद CH है यहाँ पर। उसके जस्ट साइड में क्या लगा है, हमारा CH3 ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर हम नीचे CH3 लगा देंगे। आप ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या लगा है, CH3 लगा है। उसके बगल में क्या लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, उसके ऊपर C2H5 लगा है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। CH3, CH2, CH और यहाँ पर CH3, ये CH ग्रुप हमारा C2H5 से अटैच्ड है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें सबसे पहले वर्ड रूट यानी कि पेरेंट चेन। वर्ड रूट यानी कि पेरेंट चेन हमारी लंबी चेन होनी चाहिए, IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है, नोमेनक्लेचर करते वक्त। तो हम यहाँ से ये हम C2H5 को ओपन करके लिख सकते हैं, CH2 CH3। तो हम इसको ओपन करके जब लिखेंगे CH2 और CH3, इसको हम ओपन करके लिखें, ये हमारा C2H5 वाला है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, हमें सबसे लंबी चेन को ढूंढना है। क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग आप स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ओ ये तो 6 है, इसका मतलब यही हमारी मेन चेन होगी ना। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और लंबी चेन आप ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही हमारी क्या होगी, लंबी चेन होगी। लंबी चेन मतलब मेन चेन, यही हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन। यही हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेन चेन। मेन चेन या इसी को बोलेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या बोलेंगे, मेन चेन या पेरेंट चेन, इसको हम बोलेंगे। और ये हमारा साइड में किस साइड, ये इस साइड में हमारा क्लोरीन लगा था। हमारा यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन सेकेंडरी प्रीफिक्स शो कर रहा है। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारा साइड चेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि यहाँ पर हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक्स्ट्रा ग्रुप है, इसका मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप हुआ, एक्स्ट्रा ग्रुप। और इसी को बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ऐसे इसका यूज होगा। अब हमारा लास्ट काम क्या बचा है, अब लास्ट काम हमारा बचा है IUPAC नोमेनक्लेचर। कैसे हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, यहाँ पर कर दे रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, ABCD। अब यहाँ पर देखिए जब नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 नंबरिंग। तो 3 पोजीशन पर हमारा क्या आ रहा है, क्लोरो, यानी कि अल्फ़ाबेट से। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद 4th पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ हम लिख देंगे, डैश जरूर लगाना है, 3 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है, मैक्सिमम कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स, मतलब नंबर ऑफ ये कार्बन, हेक्स लगाते हैं, हेक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, समझ में आया। IUPAC में 3 क्लोरो, ये हमारा क्लोरीन 3 पोजीशन पे है, और हमारा 4 मिथाइल हमारा 4th पोजीशन पे है। मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स
लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है, प्राइमरी सफिक्स लगाना है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि ये साइक्लिक है, हमें साइक्लिक नहीं दिया, हमें ओपन अप चेन दिया है। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें क्या, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जहाँ से हमारा है CH3 CH2 C और ब्रैकेट में हमारा है CH3 का ट्वाइस और यहाँ पर CH2I। इसका हमें क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो हम इसको कैसे ओपन अप करके लिखेंगे, देखिए यहाँ पर CH3, ये हमारा CH3 हो गया, उसके बाद CH2 लगा है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। CH3 अगर डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर ऐड करता, तो यहाँ पर CH2 ये क्या हो जाएगा C, और एक कार्बन पर कितने CH3 ग्रुप लगे हैं, 2 CH3 ग्रुप, तो यहाँ पर हम 2 CH3 ग्रुप लगा देंगे, ऊपर नीचे 2 CH3 ग्रुप और CH2 और I हमारा लग गया। ठीक है, ये हमारी ओपन चेन हो गई। अब हमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा है मेन चेन को ढूंढना, यानी कि पेरेंट चेन को। अब हम नंबर गिनते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब सब एकदम सेम, जो चेन हमारा है सब चेन में सब सेम ही ग्रुप हैं, अटैच्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, लीनियरली ले लेते हैं। हम लीनियरली जब इसको करेंगे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा मेन चेन हुआ, सब में 4 4 आ रहा है, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन, क्या इसको बोलेंगे, मेन चेन बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया, आयोडीन, हमारा आयोडीन हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये हमारा CH3 ग्रुप क्या हो गया, एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स में, एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया। ऊपर वाला भी वही होगा क्योंकि CH3 ग्रुप वो भी है, ऊपर वाला भी यही होगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम इसका बनाए हैं ना, स्ट्रक्चर। अब इसका IUPAC हम नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, आयोडीन आना चाहिए नजदीक में, 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ये हमारे ग्रुप भी एकदम सेम साइड में लगे, इसलिए हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट किए हैं। अब देखिए ABCD ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, ABCDEFGHI, आई आ रहा है तो हम आयोडो लिखेंगे। इसको किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, 1 आयोडो क्या हो जाएगा, 1 आयोडो। और 2 हमारा क्या है, 2 मिथाइल है तो 2 लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 4th कार्बन है, 4th के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। और सब सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो और ज्यादा क्लियर आपको होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड क्वेश्चन हमारा CH3 का थ्राइस, CH2, यहाँ पर CH और ब्रैकेट में क्या लगा है, Br, और यहाँ पर C6H5 हमारा लगा है, CH3 और CH2 CH और यहाँ पर Br C6H5। ठीक है, सही है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कार्बन लगा है, कार्बन से कितने ग्रुप अटैच्ड हैं,
यहाँ पर कार्बन से 3 ग्रुप अटैच्ड हैं, वो भी CH3। यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब यहाँ पर हमारा CH2 ग्रुप लगा है तो यहाँ पर CH2 लगा देंगे, ये हमारा CH, और यहाँ पर Br लगा है, ये Br लगा देंगे, और यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग अटैच्ड है। हमारी क्या है, बेंजीन रिंग अटैच्ड है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर CH3, C कार्बन, CH2, CH से हमारा Br लगा है, C6H6। अब हमारा ये क्या है, बेंजीन रिंग, ये एक फिनाइल है। क्या है, फिनाइल। क्या हमारा एक फिनाइल है। और ब्रोमीन तो आप जानते ही हैं, ब्रोमीन हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में पढ़े हैं कि जो हमारा साइड चेन होगा वो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 हमारी लंबी चेन, लार्ज चेन कौन हो जाएगी, 1 2 3 4। इसका मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। यही हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन। क्या हो गई, पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नोम लिखेंगे। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ABCD ऑर्डर में ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन लिखेंगे। तो 1 पे क्या है, 1 ब्रोमो, और 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है। 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। 1 पे फिर क्या है, 1 पे हमारा क्या है, फिनोल। 1 पे हमारा फिनोल है, और कितने कार्बन है, सब 4th कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, 4th कार्बन है तो 4th के लिए ब्यूट हो जाएगा ना। 4th कार्बन है तो ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है, हमारा एन लग जाएगा। एन हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एकदम ओपन अप चेन है, तो साइक्लिक हम यूज नहीं करेंगे। जब है नहीं तो यूज क्यों करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड। ये हमारा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड नाम हो जाएगा। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, ये सब कार्बन है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये सब कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन, इसलिए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, सवाल उठता है कि नहीं, उसको आइए देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा CH2 ग्रुप लगा है, CH2, यहाँ पर X। ठीक है, ये X हमारा यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। सब लोग जानते हैं फ्लोरीन नहीं होता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। यहाँ पर ये हमारा जो हैलोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और इसी को बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। और दूसरा अगर हम करना चाहेंगे, यहाँ पर CH2 और ये CH3, ये हमारा X ग्रुप हो गया। ठीक है, हमारे ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं थर्ड वाला,
यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर C लगा है और ये हमारा CH3, ये CH3, यहाँ पर X कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये कितने कार्बन से अटैच्ड था? 1 2 कार्बन से अटैच्ड था। ठीक है, इसलिए हमारा टर्सरी हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है CH3CH और ब्रैकेट में CH3, उसके बाद CH, उसके बाद Br ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद CH3। इसका हमें नोमेनक्लेचर करना, आप लोग तो अब कर ही लेंगे। CH3CH, CH3CH और BrCH3। ठीक है, अब इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, CH3 से क्या लगा है? CH लगा है, और CH के ब्रैकेट में क्या हमारा CH3 है, तो CH3 को हम टॉप पे लिखें या बॉटम पे लिखें? तो हम बॉटम पे लिख दे रहे हैं CH3। यहाँ पर फिर CH आ गया, और ये ब्रोमीन से लगा हुआ क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3, ये CH3, यहाँ पर CH अटैच है। CH से हमारा क्या जुड़ा है? CH3, तो हम CH3 को जोड़ दिए CH से, और फिर CH किससे अटैच है? एक ब्रोमीन से अटैच है, और ये हमारा CH3 खाली है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। हमें इसका अब नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें मेन चेन को ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर मेन चेन कौन है? 1 2 3, ये तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 ये हमारी मैक्सिमम कार्बन है, यही हमारी क्या होगी? मेन चेन। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगी हमारी ये मेन चेन। और इसी को बोलेंगे हम पेरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ग्रुप। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ग्रुप। ठीक है, ठीक है। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे बताएंगे IUPAC नेम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब IUPAC नंबर लिखेंगे। IUPAC कैसे हो जाएगा? हमें अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, ब्रोमीन हमारा जिधर से पास पड़ रहा है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा 2 पोजीशन पे कौन है? ब्रोमीन। तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है? मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। हमारे कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो 4 लिख देंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा ना, क्या लिख लेंगे? ब्यूट हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो यहाँ पर एन हम लगा देंगे। IUPAC नेम खत्म, टट्टा, बाय बाय। IUPAC ये हमारा 2 पे ब्रोमीन लगा है तो इसलिए 2 ब्रोमो, और 3 पे मिथाइल लगा है 3 मिथाइल, और 4 के लिए ब्यूट होता है सिंगल बॉन्ड, हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम आज क्लियर ही हो जाएगा ये वाला। उसके बाद साइक्लिक वाला पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा कौन है? अगला हमारा मान लीजिए यहाँ पर CH3 C और Cl, C2H5 और CH2, ये हमारा CH3। ठीक है, CH3C Cl C2H5 CH2 CH3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो IUPAC नाम निकालेंगे। नाम उसका क्या हो जाएगा? CH3। पहले हम CH3 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद C मतलब कार्बन किससे अटैच्ड है? क्लोरीन से अटैच्ड है। और यही कार्बन किससे अटैच्ड है? C2H5 से अटैच्ड है। किससे? C2H5 से अटैच्ड है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 और ये CH3, CH3C CH2 CH3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? ये हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। इसको हम CH2
ये हम क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए। यहाँ पर CH3 C2H5 तब भी हुआ, C2H5 हमारा हो गया। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा है मेन चेन को ढूंढना। कैसे हम ढूंढेंगे, खो गया है ढूंढना है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा लीनियर वाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यही होगा हमारा, यही होगा हमारा मेन चेन, यही हो जाएगा मेन चेन हमारा, क्योंकि यही हमारा लॉन्ग मिल रहा है, लॉन्गर में क्या हो जाएगा, यही हमारा मेन चेन हो जाएगा, मेन चेन, या इसी को बोलेंगे हम पेरेंट चेन, ठीक है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2, यहां से नहीं रहेगा, 1 2 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ही मिल रहे थे, ठीक है। हम इसका अब नंबरिंग कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नंबरिंग, आईयूपीएसी नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है, 3 क्लोरो और 3 पे आइडो, 3 पे मिथाइल भी है, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, पेंटेन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 पे देखिए क्लोरो भी है और 3 पे मिथाइल भी है, 1 2 3 4 5 है ना पेंट, ये पेंट और प्राइमरी सफिक्स हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, 3 पे हमारा क्लोरो है, 3 पे हमारा मिथाइल भी है और पेंटेन सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है समझ में आया, अब आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्लोरीन लगा है और ये CH2 CH और CH2 CH3 का ट्वाइस, CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl और CH2 CH CH3 का ट्वाइस, ठीक है क्वेश्चन एकदम सही है। तो हम अब इसका स्ट्रक्चर ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर CH3 लिखा है तो यहाँ पर CH3 ऐड कर देंगे और उसके बगल में क्या है CH हमारा है, CH फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, कार्बन से हमारा क्या लगा है, क्लोरीन लगा है तो यहाँ पर हम क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बगल में क्या है CH2, उसके बगल हमारा CH2 है, फिर CH कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक हमारा CH3 यहाँ पर, मतलब 2 CH3 यहाँ पर CH3, एक CH3 ऊपर लगा देते हैं, एक CH3 हम बगल में लगा देते हैं, ठीक है। देखिए CH3 उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH फिर हमारा डबल बॉन्ड लगा है, फिर कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन से क्या जुड़ा है Cl जुड़ा है, फिर हमारा CH2 के बगल में क्या जुड़ा है Cl CH जुड़ा है, उसके बाद CH3 कितने CH3 है, 2 CH3 एक और एक, 2 CH3 हो गए। अब हम इन पेरेंट चेन तो पूरा दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन या मेन चेन एकदम साफ साफ आपको नजर आ रहा है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट हम करने वाले थे तो आपको बताए थे कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए हमारे मेन चेन या पेरेंट चेन इसको बोलेंगे। इसको आप समझ ही रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप है, इसको आप समझ ही रहे हैं कि हमारा ये साइड चेन है जो कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये भी हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसमें हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं हो रहा है और सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसका, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है, क्लोरो, तो 3 पे हमारा क्लोरो है, 3 क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो है 3 पे 3 क्लोरो ही लिख देंगे। 5 में क्या है, मिथाइल है, तो 5 पे मिथाइल हम लिख देंगे, क्या है 5 पे मिथाइल है।
कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब हमारा ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगा है? सेकेंड पोजीशन पर। 2 डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, एन नहीं, इन यूज करेंगे। हेक्सीन बराबर हेक्सीन, हेक्सीन। ठीक है बेटा, समझ में आया? 3 पे हमारा क्लोरो है तो 3 क्लोरो लिख देंगे। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल। मैक्सिमम कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है तो 2 पोजीशन पर हमारा 2 है, मतलब इन है, डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक है, समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद अगले लेक्चर में हम और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ऐसे दे देगा, उसके बाद आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन देके या कुछ भी करके पूछेगा। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहें आगे से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और कार्बन, फिर उसके बाद Br और CH3 का ट्वाइस। ये हमारा CH3 CH, यहाँ पर भी CH, कार्बन Br और CH3 का 2 ग्रुप, मतलब ट्वाइस। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप तो फास्ट हो गए होंगे, आप लोग तो अब एकदम फास्ट ही हो गए होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 लगा है तो यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर कार्बन से हमारा क्या लगा है? Br लगा है तो Br लगा देंगे, और Br लगा है, और यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, 2 ही CH3 लगे हैं ना, एक ये CH3 एक ये CH3, दोनों मिला के 2 CH3 हो गए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? पेरेंट चेन को ढूंढना है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है लीनियरली में पेरेंट चेन। अब नंबरिंग 1 2 3, 1 2 पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया? अब अब हम अल्फाबेट से करेंगे ना, अल्फाबेट से ही करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, 4 पे हमारा ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 पे मिथाइल भी है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। पेंट के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट कितने पोजीशन पर हमारा प्राइमरी सफिक्स लगा है? 2 पोजीशन पर, क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, और इसको हम लिख सकते हैं पेंटीन। क्या लिख सकते हैं? पेंटीन लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा CH3 और CH अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन से हमने ब्रोमीन, ये हमारा कार्बन ब्रोमीन से अटैच्ड है, और यही कार्बन हमारा CH3, 2 CH3 से अटैच्ड, एक CH3 यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर। तो हम सबसे लंबी चेन को ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 सबसे लंबी चेन हमारी, मतलब पेरेंट चेन, या उसी को हम मेन चेन बोलेंगे। अल्फाबेट से हम स्टार्ट करेंगे। B पोजीशन पर हमारा, 4th पोजीशन पर हमारा ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, मिथाइल भी 4th पोजीशन पर है तो 4 मिथाइल। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, और 2 पोजीशन पर हमारा इन है, इक्वल टू पेंटीन। ठीक है, ये हमारा, अगर हम इसका डिग्री निकालना चाहे, ब्रोमीन कितने कार्बन से अटैच्ड, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलिए, आज का क्लास बस यहीं तक आज एंड करते हैं, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।